हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हाल फिलहाल में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया आर्टिकल्स का। आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर्टिकल्स के बाद जो हम लोग अगले सेक्शन में जाएंगे वो होगा प्रीपोजिशन। तो आज हम लोग प्रीपोजिशन को स्टडी करेंगे, प्रीपोजिशन के इंट्रो को समझेंगे, उसके परिचय को समझेंगे कि क्या होती है प्रीपोजिशन, कहाँ उसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने प्रीपोजिशन, व्हाट इज प्रीपोजिशन क्लियर किया है, लेकिन हम बोर्ड वाले चीज़ों को समझाने से पहले हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं मौखिक रूप से, ताकि आप समझ पाओ कि प्रीपोजिशन कैसे होते हैं। तो ये जो प्रीपोजिशंस हैं अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं, टाइम को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं। प्रीपोजिशंस का काम है, जैसा इसको अगर आप देखोगे तो ये दो वर्ड से बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री मतलब पूर्व होता है, पोजीशन मतलब स्थिति, यानी कि किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति क्या है उसको बताने के लिए उसके पहले, उस नाउन के पहले जो चीज हम प्रयोग करते हैं उसको हम लोग प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे माई पेन इज ऑन द टेबल। अब वाकई अगर मेरी कलम टेबल पर है तो हम यहां ऑन लगाएंगे। अगर हम गलती से वहां बोलते हैं माई पेन इज अंडर द टेबल, और किसी को कहते हैं कि जाओ मेरी कलम टेबल, मैंने कहने का मतलब है टेबल के ऊपर है, लेकिन अंग्रेजी में बोल रहे हैं अंडर द टेबल, तो वो आदमी कभी भी मेरी कलम खोज नहीं पाएगा, क्योंकि कलम की स्थिति क्या है, वो कहां पर है, टेबल के ऊपर है। तो जब टेबल के ऊपर है तो हम अंडर का प्रयोग ना करके हम वहां किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का। यानी हर प्रीपोजिशन अपने अपने में महत्वपूर्ण है, इसके स्थान पर उसको, उसके स्थान पर किसी और को आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। यह है प्रीपोजिशंस। इस परिभाषा को हम लोग गौर से देखते हैं। लिखा हुआ व्हाट इज प्रीपोजिशन, तो देखिए क्या लिखा है। Prepositions is framed by using pre-prefix with position. In other words, prepositions determines the position of a noun or pronoun. हिंदी में वही चीज हिंदी में लिखा हुआ क्या है, प्रीपोजिशन शब्द का निर्माण पोजीशन के साथ प्री, हाँ पोजीशन के साथ, पोजीशन के पहले क्या लगे, प्री, उसको लगा करके किया गया है, उपसर्ग लगा करके। जो आगे रहता है वो उपसर्ग होता है, जो पीछे रहता है प्रत्यय कहलाता है, लगा करके। दूसरे शब्दों में प्रीपोजिशंस किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को निर्धारित करता है, यानी वो चीज है कहां। जैसे अगर मैं करूं कि जैसे यहां देखिए उदाहरण, द कैट इज ऑन द टेबल, अगर ऑन लगा है तो जिसको बोला जा रहा है वो समझ गया कि बिल्ली टेबल के ऊपर है। अब दूसरा देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, अगर अंडर बोला गया है तो क्या हो गया, तो वो बिल्ली कहाँ है, टेबल के नीचे है। द कैट इज बिसाइड द टेबल, अगर बिसाइड लगाया गया है तो इसका मतलब हुआ कि वो बिल्ली कहाँ है, टेबल के बगल में। आई होप इस बात को समझ रहे हो कि ऑन लगा अलग अर्थ, अंडर लगा एक अलग अर्थ, और बिसाइड लगा बने के बगल में, तो वो अलग अर्थ। पहले वाक्य की हिंदी हुई बिल्ली टेबल पर है, दूसरे वाक्य की हिंदी हुई बिल्ली टेबल के नीचे है, और तीसरे वाक्य की हिंदी हुई बिल्ली टेबल के बगल में। यानी कि ऑन, एट, ऑन, अंडर और बिसाइड, तीनों का प्रयोग करके आपने तीन अलग अलग अर्थ दिए। और वाकई अगर बिल्ली टेबल पर है तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज बिसाइड द टेबल, तब आपके अर्थ अनर्थकारी हो जाएंगे, सुनने वाला समझ नहीं पाएगा, समझेगा कुछ और ही समझ लेगा। तो इसलिए आप ये जान लो कि प्रीपोजिशंस का गलत प्रयोग वाक्य को या तो अनर्थकारी बनाता है या सेंसलेस कर देता है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह सकता। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितने तरह के प्रीपोजिशंस होते हैं। तो देखिए लिखा है टाइम डिनोटिंग प्रीपोजिशंस। कभी कभी प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है, वो टाइम बताता है, समय को दर्शाता है। जैसे दे विल कम इन जनवरी, दे विल कम इन जनवरी, वे लोग जनवरी में आएंगे।
यहाँ इन किसके पहले लगा, जनवरी के पहले, और जनवरी क्या बताता है, समय। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, वह 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो ऑन लगा किसके पहले, 2 अक्टूबर के पहले, और 2 अक्टूबर क्या है, समय। द ट्रेन विल कम एट 9 o'clock, ट्रेन 9 बजे आएगी, एट लगा दिया, वो समय को बता। तो टाइम डेनोटिंग प्रेपोजिशंस, यानी प्रेपोजिशंस का प्रयोग टाइम दर्शाने के लिए भी होता है। दूसरा है प्लेस डेनोटिंग प्रेपोजिशन, स्थान को भी दर्शाता है प्रेपोजिशंस कि ये कहां पर है। जैसे वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के नागरिक हैं। ऑफ तो कहां के, तो भारत के, यानी वो स्थान क्या है। जैसे माई पेन इज ऑन द बेड, मेरी कलम बिस्तर पर, कलम तो है लेकिन वो जगह क्या है जहां पर वो है, तो वो क्या है, बिस्तर। हम लोग तो नागरिक हैं लेकिन कहां के नागरिक है, तो इंडिया के। यानी कि जब स्थान से जोड़ा जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, तो वो प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कहलाता है। तीसरा है डायरेक्शन डिनोटिंग प्रेपोजिशंस, दिशा दर्शाने वाले प्रेपोजिशंस। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, यहां टू लगाया किसके पहले, मार्केट के पहले। आप ये बता रहे हो कि आप कहाँ, आपके जाने की दिशा किधर की ओर है, मार्केट की ओर, मैं बाजार जा रहा हूं। जैसे दे वेंट इनटू द क्लासरूम, वे लोग कहाँ गए, क्लासरूम के अंदर। तो वो जगह क्या, दिशा क्या थी, किधर की ओर गए, वो क्लासरूम में। तो कभी कभी क्या, तो फिर से देखते हैं प्रीपोजिशंस क्या क्या दर्शाता है। कभी कभी वक्त बताता है यानी टाइम बताता है, कभी कभी स्थान बताता है, कहाँ, ये हो गया कब, दूसरा हो गया कहाँ, और तीसरा दिशा किस ओर। हाँ, तो ये तीसरा दिशा हो गया। प्रीपोजिशंस का यही 3 काम है कि ये अलग अलग चीजों को क्या करता है, दर्शाता है। दिशा, कब, कहाँ और किस दिशा में। उसके बाद अगले क्लास से जब हम लोग प्रीपोजिशंस को स्टडी करेंगे एक एक करके, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात मैं बता दूं, इसका कोई फिक्स नहीं है कि 11th वाला ही पढ़ेगा, ये सब के लिए है। 11, 12 ग्रामर तो ऐसे भी यूनिवर्सल होता है। 11, 12 तो छोड़िए, अगर ग्रेजुएशन का कोई आदमी है और उसको लगता है कि मेरी प्रीपोजिशंस गड़बड़ है, वो भी इस क्लास को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि आप 11th वाले ही पढ़ो, सब लोग इसको पढ़ सकते हो, सब लोग इसको समझने की कोशिश करें। अगले क्लास से एक एक प्रीपोजिशंस को, जैसे यहाँ हमने लिख दिया ऑन, एट, ओवर, ये सब होगा, तो एक एक प्रीपोजिशंस को बोर्ड पर लिखा जाएगा और उसको समझाया जाएगा कि कहाँ पर ऑन लगता है, कहाँ पर एट लगता है। क्योंकि प्रीपोजिशंस में ना हमेशा 2 जोड़ 2 4 नहीं होता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी कलम टेबल पर है, तो माई पेन इज ऑन द टेबल। गांधी सेतु गंगा नदी पर है, तो द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा रिवर। तो अब देखो मेरी कलम टेबल पर है, तो वहां भी पर था, तो ऑन लगा। और गांधी सेतु क्या कहते हैं, गंगा नदी पर है, तो द गांधी सेतु इज ओवर द गंगा रिवर, तो वहां भी पर था, तो वहां ओवर, और यहाँ ऑन लग रहा है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये क्लियर करना। प्रीपोजिशन होता ही बहुत कठिन चैप्टर है, इसी कारण से कि कहीं कहीं पर वो कुछ प्रयोग किए जाते हैं, कहीं कुछ और प्रयोग हो जाते हैं। इस कारण से बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, तो इसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।